उसके बाद पैनक्रियाज के बाद आता है एड्रिनल। दोनों किडनीज़ के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इनसे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब एड्रिनलिन काम क्या करता है, ये इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। जब ये रिलीज़ होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। एकदम से आपके ऊपर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो हमारा एड्रिनलिन ब्लड में एकदम से रिलीज़ होगा और हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हमको पसीना आएगा, हमारी बॉडी में एकदम से हमें कपकपी सी फील होके और एकदम स्ट्रेंथ फील होगी। कई बार आपने देखा होगा या फील किया होगा, कोई ऐसी स्ट्रेस वाली या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, आप कोई किसी चीज़ से आपको बच के भागना है तो आप उतना तेज़ दौड़ जाओगे जितना तेज़ आप कभी नहीं दौड़े होगे। उसका रीज़न होता है क्या, एड्रिनलिन जो हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से हमारे निकल रहा है। और दूसरा एक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं वो है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हार्मोन हमें स्ट्रेस देता है। इसीलिए जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं या परेशान होते हैं या थॉट प्रोसेस जो हमारी वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव सोचते हैं हम पूरे टाइम, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है और हम और ज़्यादा स्ट्रेस में और एंजाइटी में और डिप्रेशन में, चिंता में चले जाते हैं। तो जैसी हमारी थिंकिंग प्रोसेस होगी उसी हिसाब से हमारे ग्लैंड जो हैं वो बिहेव करते हैं। और एड्रेनलिन के बाद है गोनेड्स, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल ग्लैंड और फीमेल ग्लैंड होते हैं जो कि हमें हमारी जो प्रोसेस है मेल फीमेल्स की उसमें हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारी जो है ग्लैंड का जो सिस्टम है वो है। तो गाइज़ ये जो 7 ग्लैंड्स मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल, फोर्थ जो है वो थायराइड और पैराथायराइड, फिफ्थ जो है वो पेनक्रियास, सिक्स्थ एड्रिनल और सेवन्थ गोनेड्स। ये 7 जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, क्या हमारी मेंटल स्टेट रहेगी और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे रहेगी, ये डिसाइड करती है ये हार्मोन्स जो है। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है, यानी कोई हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, कोई कम निकल रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। उसी को हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं हम। ठीक है, और जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमें डिजीज़, बीमारियाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, नींद ना आना, इस तरीके की दिक्कतें हमें फिर होती हैं। तो इसको बना के रखने के लिए क्या करना है, कैसे हमारा हार्मोनल बैलेंस बराबर रहे, वो हमें क्या करना है उसके लिए कि हमें जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको फॉलो करना है। आपको टाइम से सोना है। और अब फिर वही बात आ गई सोने की बात आ गई है। जब हम टाइम से सोने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम लेट भी जाते हैं। सोने के लिए हम लेट गए हैं, सारे काम करके अपने बंद करके रूम लाइट बंद करके आराम से लेटे हैं, लेकिन जैसे ही हम लेटे हैं ऐसे ऐसे थॉट्स हमें आते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारी ऐसी हो जाती है कि हमारी आँखें नहीं लगती। और यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी काम करती है। देखिए 2 तरीके के हमारे माइंड हैं, एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं इनको देखते हुए काम करता है, जो इस टाइम चल रही हैं। और सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारी पास्ट की मेमोरीज़ हैं और जो फ्यूचर में होने वाला है वहाँ पे जिसका फोकस रहता है वो सबकॉन्शियस है। मेनली जो हमारी पास्ट की मेमोरीज़ है, और मेमोरीज़ कौन सी, जो ख़राब मेमोरीज़ है। यानी ये एक हमारी जैसे
फ़ोन में ड्राइव होती है ना, या कंप्यूटर में, लैपटॉप में ड्राइव होती हैं, उसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये डाटा स्टोर होता है। पुरानी जो मेमोरीज़ हैं या पुरानी जो भी हमारी ख़राब मेमोरीज़ हैं वो वहाँ पर स्टोर होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। जब हम लेटते हैं अकेले में, जैसे ही हम अकेले में लेटते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो हमें बता रहा है कि हमें सोना है, हमें रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। लेकिन जैसे ही आप लेटोगे, लेटती अकेले में जब हम होते हैं, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये जो है ये एक्टिवेट हो जाता है जो कि हमें नींद नहीं आने देता। हमें स्ट्रेस रहता है, पुराना चिंता रहती है, और उसी के बारे में हम सोचते हैं फिर। और जब हम सोचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है नॉन स्टॉप एक सीरीज़ बन जाती है लगातार, पहले स्लो 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 स्लो, और फिर जो है वो स्पीड जो है बढ़ती चली जाती है, और थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट हो जाती है कि हमें नींद ही नहीं आने देता। वो सबकॉन्शियस माइंड हमें नींद भी नहीं, हम किसी तरीके से परेशान होकर जब सो भी जाते हैं, लेकिन जब सुबह फिर हम जब उठते हैं तो इतनी थकान में उठते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम सोए हैं। ज़्यादातर के साथ ये दिक्कत है, उनको लगता है कि हम सोए ही नहीं, हमें तो नींद ही नहीं आई। उसका रीज़न यही है कि जो लास्ट जो थॉट आपकी दिमाग में रहा है सोते हुए, वही आपके ड्रीम्स, वही सपनों में आएंगे, और वही लास्ट जो थॉट होगा वही मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट होगा। जो सोचते सोचते सोए हो वही देखोगे, और सुबह उठोगे तो वही ध्यान रहेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है तो आपको इसको कंट्रोल करने का मैं तरीका बताता हूँ। वो तरीका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। आपको जो बैलेंस डाइट है वो लेनी है, ठीक है। आपको टाइम से उठना है। शुरू में आपको दिक्कत आएगी ये टाइम टेबल जो है इसको सेट करने में, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें ढल जाओगे, ये गारंटी है मेरी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा एफर्ट। क्या करना है आपको कि आपको जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे से पहले पहले सुबह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 12 और 1 के बीच में आपको अपना लंच कर लेना है, और 8 बजे से पहले पहले आपको अपना डिनर कर लेना है। और खाना क्या है वो मैंने आपको बता रखा है, बैलेंस डाइट वाली वीडियो देखिए, आप उसको फॉलो कीजिए। वो आपकी हेल्थ वाइज भी आपको हेल्प करेगा, और जो ये मेंटल बैलेंस है इसको बनाने में भी हेल्प करेगा। आपके हार्मोनल बैलेंस को भी बनाएगी वो डाइट। वो लो फैट हाई फाइबर डाइट है, ठीक है। वो हर तरीके की बीमारी में भी हेल्प करेगी आपको एनर्जाइज्ड भी रखेगी, आपको थकने नहीं देगी, ठीक है, और आपको फिट कर देगी बिल्कुल। तो ये डाइट आपको फॉलो करनी है जो मैंने बताई है, और बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। आपको 10 बजे से पहले सो जाना है, लेट जाना है आराम से। 1-2 दिन दिक्कत होगी, और दिन में सोने की कोशिश नहीं करनी है, आप अवॉइड कीजिए दिन में सोना। जो दिन में ज़्यादा सोते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको फिर रात को लेट नींद आती है और सुबह जल्दी उठना होता है किसी ना किसी वजह से। किसी को काम पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपना कोई काम है वो करना है, तो सुबह उनको जल्दी उठना होता है, तो फिर दोपहर को फिर उनको नींद आने लगती है। तो जब आप टाइम से सोएंगे, 10 बजे सोएंगे और 5 से 6 के बीच में उठेंगे, तो आपकी 7-8 घंटे की नींद आराम से हो चुकी होगी। और जैसे मैंने बताया, जो नींद का हार्मोन है मेलाटोनिन, वो अच्छे से रिलीज़ जब होगा, अच्छे से रिलीज़ तभी होगा जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, अच्छे से रिलीज़ होगा और आपको नींद भी आएगी फिर। वरना आप जो ये नींद की गोलियां खाते हैं, पहले 1 खाते हैं, फिर बॉडी अडेप्ट कर लेती है, फिर 2 खाते हैं, फिर 3 खाते हैं, ऐसे डोज जो है बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो मेन कोज़ है उस पर फोकस नहीं करते वो, जो मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें। तो आपको मेन कोज़ पे फोकस करना है और प्रॉपर स्लीप लेनी है, और उसके लिए आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है। तो ये बातें हैं जिससे कि हमारा हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा और हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और ये चेंजेस आप, जैसे मैंने बताया, आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट लेते हो,
या प्रॉपर रेस्ट लेते हो तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस खुद फील होंगे। बॉडी आपको खुद बताएगी कि हाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये जितनी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में गाइस हो सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप इससे जो है फ़ायदा उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जल्दी दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।